अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने 12 साल वफाकी वजारत के अहदे से अहदे पे रहे हैं और इसके अलावा मिनिस्टर रहे हैं, सूबाई MP रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं और कोई भी हुकूमत जब उस वक्त बनती थी उसके बनाने में, गिराने में और मुख्तलिफ सियासी जो इत्तेहाद बनते थे उनका अहम रोल रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त बाबर क़ारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी वालेकुम सलाम। तो ज़रा बताएंगे इस वक्त जो आप कराची गए थे क्या वाक़यात पेश आए और किस तरीके से आपने फेस किया, और आपको जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आए प्लेन से तो वहाँ पुलिस FIA सब आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, तो बताएं क्या हुआ वो। देखें, पहले तो सबसे पहले कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एज ए पाकिस्तानी मैं जब दिल चाहूँ अपने वतन जा सकता हूँ। मेरा वतन है और कोई भी पाकिस्तानी जो दुनिया में ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो कभी भी उनके दिल में ये नहीं होता कि मैं अपने वतन ना जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम 84 में अमेरिका आया था। उसके बाद 87 में शादी हुई, फिर मेरा यहाँ आना जाना रहा, बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए। मैं लॉस एंजलिस में ऑरेंज काउंटी में रहता था। उसके बाद 93 में मैं बाकायदा मैंने पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा और उसके बाद फिर फैमिली मेरी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन मेरा आना जाना रहा। कभी यानी कोई भी मैं मतलब चूँकि मैं बहुत ओवरसीज़ में रहा हूँ और मेरे पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात भी हैं जो बाहर रहते हैं, चाहे मेरे ख़ानदान के लोग हों, दोस्त हों, कम्युनिटी के लोग हों, सब। तो वो किसी को मैंने ये नहीं देखा कि वो अपने वतन से उसकी मोहब्बत में कोई कमी हो, बल्कि बाहर जाके ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं ना, घर की जब आदमी को रोज़ घर में दाल खाता है तो कहते हैं और फिर मुर्गी खाता है और रोज़ मुर्गी खाएगा तो उसको दाल याद आती है। जब आप बाहर रहते हैं, अपना वतन होता है, उसकी मोहब्बत, उसकी मिट्टी की जो खुशबू है। तो जाहिर है मैं जब मैं 2015 मार्च 2015 को मैं रूटीन में अपने बच्चों से, क्योंकि मेरा आना जाना रहता था, मैं रूटीन में अपने USA के में आया, तो मुझे नहीं पता था मैं इतना लंबा बाहर मेरा हो जाएगा रहना। हालात ऐसे हो गए, कुछ सियासी तब्दीलियाँ ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे निकला में कोई इल्ज़ाम नहीं था। मज़े की बात यह है कि जब मैं 2015 मार्च 2015 को निकला कोई इल्ज़ाम नहीं था। उसके बाद मुख्तलिफ इल्ज़ाम आने लगे। उससे पहले एक इल्ज़ाम लगा था 19,000 कंटेनर का और फला, जबकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो JIT बनी, वो क्लियर हुआ, और दूसरे मुख्तलिफ पॉलिटिक्स में ये होता है और हर पार्टी के हर रहनुमाओं के साथ ये होता है। ने भी 19,000 कंटेनर का इल्ज़ाम लगाया ये हर एक नहीं, उन्होंने नहीं लगाया था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने नहीं लगाया था। बहरहाल मैं कोर्ट गया था उसमें, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, और वहाँ पे फिर ये बात क्लियर हो गई थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता। आम आदमी समझता है कि शायद खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की हो। 19,000 कंटेनर का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक कंटेनर 40 फीट का होता है और वो 40 फीट का कंटेनर, उसको 19,000 से आप मल्टीप्लाई करें 40 फीट को, तो कराची से सक्खर तक जो है वो अगर फासला बनता है तो उस कंटेनर ही कंटेनर होता है। तो खैर ऐसी झूठे ये इल्ज़ामात की खैर मुझे कोई परवाह नहीं है। इल्ज़ामात लगते हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो यू हैव टू फेस, आपको ये फेस। अब देखें ना, आज कल जो गवर्नमेंट में लोग इल्ज़ामात फेस कर रहे थे, आज गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट में इल्ज़ामात लगा रहे थे, आज उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम इल्ज़ामात के पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल, जो अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है, इल्ज़ाम लगाया और सही है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। हमारे लॉ ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी बचे ना, जिसने अगर कोई गलत काम किया है। तो मैं काफ़ी अच्छे से बात है, ज़ाहिर है मेरे एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग कहेंगे जी भाग गए। होता है ना, आपके जो मुखालफिन होते हैं उनको मौका मिल जाता है, जी भाग गए, अरबों रुपए कमा लिए, फलाना कर दिया, मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा देंगे आप पे, या कोई गलत का चीज़ करके भाग गए। तो मैं वो फेस करना चाहता कि मैं जाऊँ भाई, अगर मैंने गलत काम किया है तो कम से कम मुझे पता तो चले मैंने क्या किया है। एक मेरे पीछे रेफरेंस बनाया गया जो गलत था कि मैंने कराची के नौजवानों को या KPD में नौजवानों को जो है वो उनकी नौकरी को रेगुलाइज किया। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था और वो उसके तहत वो हुआ था, और हाई कोर्ट से ने उसको फेवर में, जो एम्प्लॉइज़ के फेवर में दिया। उसमें उन्होंने लिखा है, ऑर्डर में लिखा हुआ हाई कोर्ट के कि कोई गलत काम उसमें नहीं हुआ था। तो उसूलन तो वो रेफरेंस खुद ब खुद वापस हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल
आज नहीं तो कल ज़ाहिर है जो हक होता है, सच होता है, वो सामने आता है। तो मैं ये चाहता था कि मैं जाऊं, और दूसरी वजह एक तो ये थी कि मैं अपने केसेस को फेस करूं, अगर मुझ पर गलत इल्ज़ाम है मैं अपने उसको क्लियर करूं, और मेरा ज़मीर सेटिस्फाई है। अगर मैं गलत होता तो मैं जाता ही नहीं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत हिम्मत दी, और बहुत से लोग समझते हैं जी वो सेटिंग थी, फलाना था, ये था, कोई सेटिंग नहीं। जाने से पहले कोई राब्ता नहीं हुआ किसी के साथ? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला पे मुझे पूरा भरोसा है, और अल्लाह हमेशा मदद करता है। अगर आप सच्चे हो, हक पे हो, तो अल्लाह मदद करता है। और देखें आपने, अल्लाह ने मदद की, मैं गया और मैंने फेस किया, अरेस्ट भी हुआ, फिर उसके बाद मैं उसमें 169 हुई, बरी हुआ। फिर हालात ऐसे थे वहाँ के कि मैंने मुनासिब नहीं समझ, क्योंकि मैं गंदी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैंने 2017 में पॉलिटिक्स को खैर बात कहा था, लेकिन मैंने कहा था फ़िलहाल अगर कोई ऐसा अच्छा वक्त आए, कोई आदमी खिदमत कर सके, वाकई डिलीवर कर सके, और तो समझ में आती है। और मैंने किया। मैं एज ए फेडरल मिनिस्टर, मैं आपको आज दोबारा, मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात कही है, मैं चैलेंज करता हूँ एज ए फेडरल मिनिस्टर, कराची से ताल्लुक़ रखते हुए, किसी फेडरल मिनिस्टर ने जो कराची के अंदर एक रुपया नहीं लगाया फेडरल मिनिस्ट्री का। मैंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अपने जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के फंड से। पहला कराची का अंडरपास हीनो चौक पे वो मैंने बनवाया केपीटी के फंड से। पहला 3 टियर फ्लाईओवर हीनो चौक पे बनवाया। पहला एमटी खान रोड पूरी हमने उसको बनाई, माई कलाची रोड हमने बनाई, एमटी खान रोड पे फ्लाईओवर बनाया, वाटर जेट बनाया। पाकिस्तान के अंदर लोग आते हैं घूमने फिरने, हम बहुत कहते हैं लोग टूरिस्ट आए हैं, हम अपनी चीज़ें तो दें। मैंने एक फूड स्ट्रीट जो पोर्ट ग्रैंड के नाम से प्राइवेट सेक्टर है, जो अपना आरफीन साहब ने बनाई, प्राइवेट सेक्टर को हम लाए, उन्होंने बनाई। बहुत ऐसी है कि आप अगर आप जाएँ तो लगा कहीं यूरोप में या दुबई में आप बैठे हुए हैं। बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं, वहाँ जाते हैं। फिर हमने पोर्ट जो हमारा जो मेरी जिम्मेदारी थी, ग्वादर पोर्ट सबसे पहला मुझे चैलेंज था, उसको मैंने वक्त पे मुकम्मल किया। फिर पोर्ट कासिम के अंदर नए टर्मिनल बनाए, केपीटी में नए टर्मिनल बनाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पोर्ट कासिम के जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जब मैंने चार्ज लिया, 35 इंडस्ट्रियाँ वेयर हाउस थे। जब मैंने चार्ज छोड़ा, 750 इंडस्ट्री वेयर हाउस छोड़ के मैं आया, लोगों को डेवलपमेंट किया। बात कर रहा हूँ, हमने अपने शिपिंग फ्लीट में इजाफा किया। आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए गवादर इधर उधर, तो उनमें से कोई जैसे केसेस बन रहे थे, आप पे कोई केसेस? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप केसेस जब बनते हैं ना, जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। कोई प्रोजेक्ट बनता है तो ये हमारे चेयरमैन का काम है, उनका बोर्ड होता है। अच्छा, में लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं मिनिस्टर बन गया तो हर काम मिनिस्टर के हाथ में होता है। नहीं, जो हमारे जो के पोर्ट्स होते हैं वो बोर्ड चलाता है, और बोर्ड में सब प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं। वो लोग बोर्ड के अंदर बैठे होते हैं, उसकी फाइनेंसिंग करती हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है। हम सिर्फ उनको पॉलिसी देते हैं, भाई एक नया टर्मिनल बनाओ, उसकी बाकी काम जो होता है फिर वो डिपार्टमेंट का होता है। और हमारे तमाम डिपार्टमेंट में ज़्यादातर मेरे दौर में वाइस एडमिरल रहे, जो नेवी में लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होते हैं, वाइस एडमिरल्स होते हैं। मेरे पास नेवी के तकरीबन 7 वाइस एडमिरल जो है मुख्तलिफ वक्तों में रहे। और ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, उन पर किसी पे आप उंगली उठा नहीं सकते। उन्होंने अच्छे काम किए, हमारे जितने मेरे साथ जो टीम थी, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, और ईमानदारी से यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का गलत मैं आवाम का क्या है कि लोगों दुश्मनी में पॉलिटिकल आपके अपोनेंट होते हैं, ये जी फलाना जहन में होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया तो मिनिस्टर को तो मिला होगा, लेकिन कभी हम लोग इन चीज़ों में पड़े नहीं। यहाँ ह्यूस्टन में रहने वाले लोगों को, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को दिलचस्पी है कि आप जब वहाँ गए पाकिस्तान, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? देखें, मुझसे किसी ने बदतमीजी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ज़ाहिर एक केस मुझे नहीं पता था, मेरे इल्म में नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो अरेस्ट हुआ हूँ, तो उन्होंने बताया भाई ये केस था आपका। तो मैंने कहा कब का केस है? उन्होंने कहा जुलाई में। मैं जुलाई में 2015 मैं तो मार्च 2015 को छोड़ चुका था पाकिस्तान। तो आई डोंट नो वो गलत फहमी में था, क्या था। बहरहाल वो इन्वेस्टिगेशन में फिर वो ज़ाहिर शवाहिद नहीं थे, तो वो उसमें फिर मैं बरी हो गया। जी, उसमें 169 लगी है, बरी हो गया। जब गए वहाँ पे तो उससे एक दिन पहले टीवी पर दौलत मिर्जा केस के हवाले से बहुत सी वो देखें, खबरें बहुत सी चलती हैं। खबरों को हर खबरों कोई मेरा कोई तो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं कभी मैं सब जानते हैं, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर गया हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं अपने कॉलेज के अपने स्टूडेंट यूनियन में था। उस ज़माने में पीएसएफ में होता था। बाद में 93 में जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, तो एमक्यूएम ज्वाइन की। और उसके बाद फिर मैं एमपीए बना, फिर मैं एमएनए बना, फिर मैं सेनेटर रहा 2 दफ़ा, 12 साल सेनेटर रहा, फिर फेडरल मिनिस्टर बना अल्हम्दुलिल्लाह। और सब में काम किए, चाहे मैं एमपीए था जब भी काम किया। तो हम तो उससे पहले जब एमपीए थे जब भी अरेस्ट हुए,
तो ये चलता रहता है। आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे, आपसे बातचीत भी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं कि आप एमक्यूएम में कब आए हैं। उसके मैं बाद 1993 में मैंने एमक्यूएम ज्वाइन की थी, 1993 में। और उससे पहले मैं अपने कारोबार से मुंसलिक था, अमेरिका में और पाकिस्तान में। किसी हवाले से उसमें एमक्यूएम में एक्टिव नहीं थे पहले? नहीं, मैं एमक्यूएम में एपीएमसो में नहीं था, बल्कि मैं जब एपीएमसो बनी तो उस ज़माने में पीएसएफ में होता था, उर्दू साइंस कॉलेज में पीएसएफ के अंदर होता था, तो उसमें मैं बनता था। लेकिन उसके बाद फिर पीएसएफ भी छोड़ दी थी, फिर बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ही छोड़ दी थी, अपने काम वगैरह में लग गए थे। और उसके बाद जब ये ज्वाइन की, ये भी एक हादसा ही समझ ले कि मैं पॉलिटिक्स में गया। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दिन ब दिन जो है वो ऐसी होती जा रही है कि उसमें मैं नहीं समझता कि कोई आदमी अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर पाएगा। अभी आपको दिलचस्पी है सियासत से? अभी फिलहाल मैं कोई पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, किसी भी बिल्कुल आप कह रहे किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स में फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं हूँ। कभी मौका मिला पाकिस्तानी खिदमत करने का, ज़रूरत हुई कि जो मेरी तजुर्बात हैं या जो मैं कर रहा हूँ, ये जो आइलैंड का जो अभी खान साहब ने ऐलान किया था, ये आइलैंड का तो मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। ये बुद्धू बंदल आइलैंड का जो था, इसको हमने डायमंड बार आइलैंड सिटी के नाम से हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। और इमार जो थे मुशर्रफ साहब के दौर में, इमार शेख मोहम्मद साहब आए थे, उन्होंने साइन किए थे एमओयू, शौकत अली साहब प्राइम मिनिस्टर थे और ये एमओयू साइन हुआ था। उसके बाद इमार वालों ने विजिट किया, फिर उन्होंने यहाँ पे बाकायदा काम कैंप लग गया था वहाँ। और ये मीर शकील रहमान साहब जो हैं, जो जंग के जो और जियो के जो ओनर हैं, इन्होंने कहा मुझे दिखाएं ये कौन सी जगह आप लोग बना रहे हैं। फिर वो मैं उनको बोट में लेके गया, लंबे लंबे बूट पहन के, क्योंकि वो पूरा माशी लैंड है, कीचड़ टाइप बिल्कुल। और उन्होंने खुद मायना किया। हमने कहा हम यहाँ चाहते हैं कि मीडिया सिटी बनाना भी, और इसमें सारे मीडिया के जितने दुबई में जैसे मीडिया सिटी है वो सारी वहाँ बनेगी सब। और दुबई और फेज़ 8 से एक 1.8 किलोमीटर का वो ब्रिज बनना था और तकरीबन कुछ $60 बिलियन की उसमें रिकवरी थी और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता, और वो बन रहा था। रुकावट सिंध गवर्नमेंट ने भी नहीं डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये करने वाले होने चाहिए। वो इमार हुआ ये कि बस बदकिस्मती कह लें, क्या कह लें, इमार एंड टाइम पे जो है वो रुक गए, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हमने उसको स्क्रैप किया, फिर हमने दोबारा उसको ऐड दिया। तो उसके अंदर बहरिया वाले मलिक रियाज साहब उसमें नंबर 1 आए, उन्होंने सारा काम किया और बस वो फाइनल स्टेजेस पे था, सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। तो वो हम लोगों ने गवर्नमेंट 1 महीने पहले छोड़ दी थी, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद वो प्रोजेक्ट अभी तक अबेंडेंड है। वो प्रोजेक्ट अगर बनता तो उसका फ़ायदा कराची को होगा और पाकिस्तान को होगा, क्योंकि उसमें मेजर रेवेन्यू। और अच्छा है कि अगर लोकल कंपनी बनाए तो आपकी जो इनकम है वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो अगर वो 10 बिलियन लगाएगा तो 20 बिलियन वो कमा के आपका ले जाएगा। लेकिन क्योंकि लोकल होगा, जैसे मलिक रियाज साहब, बहुत से लोग को हो सकता है उनसे इख्तलाफ हो, लेकिन मैंने देखा है उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो पाकिस्तान के आइकॉन प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। इसी वजह से हमने कहा था चलो अगर ये बनाएंगे तो ये बना देंगे। लेकिन तो उसके बाद वो नहीं बना पाए, तो उन्होंने फिर ये बैरियर टाउन जो हाईवे पे बनाया, नहीं बन पाया। मलिक साहब बना सकते थे, नहीं बन पाया। और सिंध गवर्नमेंट ने भी एनओसी दे दी थी, कोई इशू नहीं था। मैं बात करनी चाहिए, देखा सिंध गवर्नमेंट वाले भी अपने लोग हैं, वो कोई गैर नहीं है। जब मैंने जरदारी साहब को समझाया, जब मैंने प्राइम जो हमारे जरदारी साहब बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं और वो कभी रुकावट नहीं बनते, उनकी ये अच्छी बात है। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट में उस ज़माने में जो वज़ीर आला थे, जो उनकी टीम थी, उन्होंने सब ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट की। और अब अगर वो सिंध गवर्नमेंट बना ले या कोई भी बना ले, प्रोजेक्ट बनना चाहिए। देखिए एंड पाकिस्तान जो है ना वो तमाम पाकिस्तानी होगा, वो सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या लोग पंजाब गवर्नमेंट, ये सब ये हमने बिला वजह, एक तो ये हमें सबसे पहले मेरे ख्याल से ख़त्म करनी चाहिए। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि अब हमें ये सूबाई मामला, क्योंकि हमारे सूबे गलत बने, ये लसानी बुनियादों पर बने। हमें चाहिए था कि सूबे हम इंतज़ामी बुनियाद पर बनाते। और पाकिस्तान की जो अब आबादी हो गई है, जो हाल है, जो कराची का हाल है, ये उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक इंतज़ामी बुनियाद पर मजीद सूबे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के सूबे नहीं होते, मुल्क होते हैं। आप देखें कई मुल्क हैं जिनकी आबादी लाखों में, खाली कराची 3-3.5 करोड़ की आबादी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा, शोर करने से, चिल्लाने से नहीं होगा। बैठ के दिमाग लगाएं, बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए बैठें, सब बैठें मिलकर। कोई दुश्मन नहीं है मुल्क का, सब इस मुल्क के खैर। हम बिला वजह दुश्मन बनाते रहते हैं, फलाना दुश्मन है, फलाना, कोई मुल्क का कोई दुश्मन नहीं है। कुछ अल्फाज लोगों से निकल जाते हैं ऐसे जो नहीं निकलने चाहिए, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, पॉलिटिकल पार्टियों से भी होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन हैं सब पाकिस्तानी मुखलिस हैं, ऐसा कोई नहीं।
पारवे अभी जो आप गए थे पाकिस्तान, तो आपके पुराने दोस्त कुलीग जो एमक्यूएम के या दूसरी सियासी पार्टियों के, उनसे मुलाकात या देखिए फोन पे रात सबने अपने तौर पे मैं गया, देखें मैं किसी को बता के तो गया नहीं था कि मैं किसी दोस्तों को बताया। कुछ लोग, हाँ मैंने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे कि भाई मैं आ रहा हूँ और अगर कोई चीज़ है तो मैंने बेल ली थी 2 केसेस में, प्रोटेक्टिव बेल ली थी। मुझे इसका तीसरे का पता होता था, इस पर भी मेरे था, मैं ज़ाहिर है मैं भी एक लॉ को फॉलो करने वाला हूँ। तो मुझे भी, जब दूसरे आम आदमी भी लॉ को फॉलो करता है तो मेरा फ़र्ज़ भी एज ए आम पाकिस्तानी मैं भी लॉ को फॉलो करूँ। तो वकील वगैरह कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर है, अल्लाह चाहा तो बेहतर होगी। और चलें, बड़ा अच्छा हुआ। मुझे भरोसा है, तो लोगों को हो ना हो, मुझे अपने पाकिस्तान के सिस्टम पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की अदलिया पे, पुलिस पे, सब पे भरोसा है। ऐसा कोई नहीं है, आप गलत करोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप गलत नहीं करोगे, किसी को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनियाँ तो है नहीं, ना कोई पर्सनल मैटर्स हैं। हाँ ये हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ होती हैं जिसके के अंदर बाज़ दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क अपना है, इसको। बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया, तमाम चीज़ें क्लियर की और खुल के बात की। और हम काफ़ी दिन से ये प्लान कर रहे थे सारे दोस्त कि आपसे बैठें, इसलिए कि आपने जब से आए इस टॉपिक पे बात नहीं की। मैं तो इससे अच्छा हुआ बाबर भाई ने तमाम मैं आज खुल के बात की और तमाम चीज़ें हमारे सामने रखी। और उम्मीद है जिन लोगों को इस सूरत हाल का इल्म नहीं हुआ होगा, अब बाबर भाई की ज़बानी उन्होंने सुन लिया होगा और उनके जहन क्लियर हो गए होंगे कि इनके साथ क्या पेश आया। इसलिए कि नहीं, यहाँ उसके अलावा ये भी है फैयाज भाई कि देखें, मैं एसेट हूँ पाकिस्तान का, मैं लाइबिलिटी नहीं हूँ। सही मैंने काम किया, मुझे पता है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिए कि मैंने सर्व किया है। अब उसको छोड़ दें, जमा डालने को, ये सब हमारे सब मुसलमान हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बाहर आके ऐसे ऐसे तोहमतें लगाते हैं कि मैं हंसता हूँ कि मैंने यार ये पॉलिटिशियन पे तो तोहमत कोई बड़ी चीज़ नहीं, नहीं। ये गलत माशरा है। ये हमें माशरे में सोचना चाहिए कि हम इस्लामी माशरा हैं। एक तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं और दूसरे तरफ इस्लाम में सबसे बड़ा मना है कि आप तोहमत ना, हाँ आप गारंट आपको पता हो ना, आप सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देते हैं। किसी ने एक बोला, आपने 10 अपनी तरफ से ऐड किया और आगे बढ़ा दी बात। पहले आप खुद तस्दीक कर लें कि हाँ भाई ये इल्ज़ाम सही है, गलत है, हो सकता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी जो दिमाग भी कबूल नहीं करता, वो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देते हैं। इधर पाकिस्तानी जैसे कहते थे बाबर भाई, आधा कराची बाबर भाई का है, वहाँ पूरा नाजमाबाद के तमाम शादी आल बाबर भाई के हैं, साइमा बिल्डर बाबर भाई के हैं। इसी तरीके से ह्यूस्टन में लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अभी इस रेस्टोरेंट में जहाँ आप इंटरव्यू लेने भी जाऊँगा, कोई बाहर देखेगा बोलेगा ये बाबर भाई ने खोल लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सियासत में होता है। असल चीज़ होती है, अमेरिका में कोई भी चीज़, पाकिस्तान में तो शायद आपको नाम ये वो आगे पीछे कर लें, अमेरिका में हर चीज़ पेपर वर्क होता है। अमेरिका में तो कोई अमेरिका में आपको इल्ज़ाम, और फिर कहते हैं ना पाकिस्तान से आप लिया है, आप अमेरिका के अंदर ला के दिखाए ना, यहाँ पे आप बगैर कोई भी एक एक चीज़ का आपको हिसाब देना होता है। आपकी कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब तक आपके बैंकिंग चैनल से नहीं आएगी, आप शो नहीं करेंगे हाँ भाई ये आपकी लीगल मनी है, तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते यहाँ। तो ये ऐसे जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये सब पता है, कानून पता है, वो अगर ऐसी बात इल्ज़ाम लगाए ना तो हंसी आती है कि तो बहरहाल मैं एक बात मैं कह दूं, दूसरी वजह मेरी जाने की थी मेरी वालदा। और दुनिया में मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की जो उनसे आप पूछे जिनकी वालदाएं आज नहीं है दुनिया में, वो अहमियत समझते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने मेरे मना किया, मेरे खैर ख्वाह थे वो। मैं यहाँ से दुबई गया और दुबई में भी मुझे बहुत से दोस्तों ने पैगाम दिया, जो वो मेरे मुखलिस दोस्त थे। ये नहीं कि मैं, तो हो सकता है मैंने वो बात उनकी दिमाग से मुझे सोचनी चाहिए थी, मैंने दिल से जो है और दिमाग से फैसला दिमाग से करना चाहिए था। मैंने दिल का किया, मेरा दिल जो था मेरी वालदा पे था। तो लेकिन अल्लाह ने देखे साथ दिया, मैं गया अपनी वालदा से मिला, कब्रिस्तान गया, वालिद की कब्रों पे गया, रिश्तेदारों की कब्रों पे गया, मिला और अपने वहाँ पे आ गया। बस मेरा कोई ये भी नहीं था कि मैं किसी के लिए थ्रेट हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे हो रहा था कि जी फलाना परेशान है। क्यों परेशान हो भाई, मैं ऐसी क्या चीज़ हूँ यार, क्यों परेशान हो? कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा वतन है, तो मैं जब जाना चाहूँ जा सकता हूँ, जब आना चाहूँ आ सकता हूँ। ये तो अच्छा हुआ, जो झिझक थी जाने में वो ख़त्म हो गई। झिझक का इशू नहीं है, असल इशू ये है कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना वो अफसोस है। अच्छा जो बाहर होता है ना, तो जो अंदर बैठा होता है वो क्या करता है, कोई भी गलत खुद भी किया होता है ना गलत काम, बोल लेकिन वो तो उसने फलाने ने किया था, वो फलाने ने किया था, हर इल्ज़ाम फिर उस पर डाल दो जो है नहीं, जो नहीं है। तो ये भी ख़त्म होना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा नहीं यार भाई जाएँ, लाओ, क्या गलत किया। तो एनीवे
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, गया, बहुत अच्छा हुआ आपने तमाम चीज़ों को चीज़ें फेस खुल के किया, रखी आया। और और किसी ने कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ठीक है केस था तो मैंने फेस किया उस केस को। ज़ाहिर है उस केस में अरेस्ट बनती थी, अरेस्ट हुए। बहुत शुक्रिया वार भाई, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। वैसे तो हम डेली साथ होते हैं और मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ फैयाज भाई, मैंने कभी अभी उसके बाद किसी से बात भी नहीं की। मैं नहीं चाहता मैं जी जी मीडिया वगैरह के चक्कर में, क्योंकि आप तो एक प्राइवेट व्लॉग करते हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम में अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत खत्म बड़ा हो मसला गया, है, वो बहुत बड़ा मसला हो गया है। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त करना चाहिए। अभी जो मैं देख के आया हूँ ना पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का हाल, अब एक दूसरे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। पहले भी हम एक मोहल्ले में रहते थे, चाहे हम नॉर्थ में नाजाबाद में रह रहे हो, नाजाबाद में रह रहे हो, जहांगीर ईस्ट में रह रहे हो, हम जहाँ भी रह रहे हो, गुलशन में, बफर, कोई कोई आदमी मोहल्ले में कोई जमात में होता था, कोई नूरानी के ग्रुप में होता था, कोई पीपल्स पार्टी का होता था, कोई एमकेएम का होता था। वो लड़ते नहीं थे, सियासी इख्तिलाफ को पीछे रख के एक अपने साथ नाते बैठते ताल्लुक थे, होता साथ खाते थे, साथ लड़ते थे। इवन हम नेशनल असम्बली में, सेनेट में हमारे इख्तलाफात होते थे, नून से हमारे बहुत इख्तलाफात रहे, लेकिन कभी हमने नून वालों के साथ कोई लड़ाई नहीं। पीपल्स पार्टी से हमारे कितने इख्तलाफात रहे। अभी मैं जब गया हूँ तो सबसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी वाले पूछ रहे थे, जो होता है ना कि भाई आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है, फैमिली से पूछना, ये पूछना। नून वाले भी थे, सब थे। इवन पीटीआई के बहुत से हमारे दोस्तों ने मुझे सब कॉल की घर में, मेरी फैमिली को जो उनको जानते थे, उन्होंने कि कैसे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम हो। ये बड़ी बात होती है कि आप किसी प्रॉब्लम में और आपको कोई एक और दो बंदा लफ्ज़ जब हमदर्दी के फील बोल दे। करना हो उस वक्त अगर कोई और पूछता तो मेरा बड़ी किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, इवन चाहे वो इमरान खान साहब हो, एक प्रोग्राम हुआ था, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, मैं अपना पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहा, ख़त्म हो गया प्रोग्राम, ख़त्म, बात कर। मेरी कोई दुश्मन थोड़ी है, हमारी तो दुआएं सबके साथ है। अल्लाह ताला उनको भी खिदमत का मौका दे, उनको भी दे, बल्कि हमें कोशिश होती, अगर शायद मुझे ये मौका मिलता तो मैं सबको समझाता कि भाई बैठो नेशनल लेवल पे। मैं सबको, सबसे मेरे सलाम दुआ है। फजल रहमान साहब हो, असफर यार वली मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, फजल रहमान साहब के बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सबसे एक रिश्ता तो है ना। तो ये वो ताल्लुकात, चौधरी शुजा साहब, 10 दफ़ा मैंने उनके खाने खाए, मैं तो हैरान हूँ। मैं जिंदगी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो सगे भाई नहीं है, खुदा की कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको। मुझे अब जाके पता चला कि वो सगे भाई नहीं है। हाँ, मुझे अब पता चला, वरना जो जिस तरह मोहब्बतें उनकी थी, और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बहुत से लोग समझते थे दोनों भाई हैं। उनके घरों पे जाते थे और वो, आपको पता है उनकी एक वज़ादारी है, वो बगैर खाना खाए, नहीं रोटी खा के जाओ। तो हम तो बहुत घर गए, उनके खाने खाए हैं। हमारे तारुल कादरी साहब थे, यहाँ भी आए थे। तो ये सबसे मिलते रहना चाहिए। अगर आप मिलेंगे तो आपके इख्तलाफात दूर होंगे, आप मिलेंगे नहीं तो आपके कोई, अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है या आपको मेरी बात बुरी लगी है, जब मिलेंगे तो हम एक दूसरे से क्लियर कर सकते हैं ना। हम पहले से बोले नहीं यार तुम मेरा दुश्मन है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम मेरे, नहीं, दुश्मन कोई नहीं है। हमें सबने, और सबका झगड़ा किस बात पे? पाकिस्तान की खिदमत करने पे। वो खिदमत करना आसान थोड़ी है भाई, आपको अपनी पूरी फैमिली छोड़नी पड़ती है, दिन रात लगे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है। सियासतदान तो वैसे बेचारे बहुत बदनाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम सियासतदान देते हैं। किसी की मौत पे उनको जाना है, वो नाराज़ रहेंगे। किसी शादियों में जाना है, सुबह आप ये करना है, ऑफिस में जाना है, आपको रात को मुख्तलिफ आपके कारकुनान होते हैं, आपके सपोर्टर होते हैं, आपके वोटर होते हैं, वो आपको मोहब्बत में अपनी बच्ची की या बेटे की। और मेरी एक, अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे वालिदैन की तरबियत थी कि बेटियों की शादी में लाजमी जाया करो। वो हमने यहाँ भी देखा है। तो मैं तो सबके यहाँ जाता हूँ कोशिश, और दूसरा किसी की खुदा न खास्ता मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो आदमी, ये वो चीज़ें हैं जो हम भूल गए, हमें करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे, और कोशिश ये करें तोहमत इल्ज़ामात ना लगाएं, जिसकी वजह से आज लोग प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। जो एक तो जब से ट्विटर आया है, जो दिल चाहे लिख दो, सोशल मीडिया ने, अच्छा आपने लिख दिया एक, आगे उसने 10 किया, उसने 6 किया, वो अगला जवाब देता फिरता। क्यों जवाब दे भाई? डालने दो, किसी को गाली देने दो, कोई बुरा कहता कहने दो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, वक्त साबित करता है। बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया, फेस किया जाके, और उससे ये हुआ कि जो लोग, और मैंने आपके, देखें आप तो पुलिस में रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस में आप रहे हैं, एक अच्छे अफसर रहे हैं आप। बहुत से हमारे बड़े अच्छे अपराइट ऑफिसर्स हैं, हमारे आर्मी के बड़े अच्छे अच्छे अफसरान जो पाकिस्तान में, मुशर्रफ साहब के दौर में ज़्यादातर आर्मी के हमारे अफसरान हैं, सब डेली, सबको, सबकी नीयत सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को मजबूत करें, काम करें, और हमें शेयर करना चाहिए। अब सब कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करे, पुलिस को हेल्प तो करो। मैंने आपको याद होगा, मैंने 200 मोबाइलें दी पुलिस को, मेरा क्या इंटरेस्ट था?
मैंने 200 मोबाइलें, जब मैं मिनिस्टर था मैंने अपने डिपार्टमेंट से आपको डोनेट करवाई, फिर मैंने पोर्ट कासिम से आपको 200 मोटरसाइकिलें पुलिस को, ताकि वो गश्त करें। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको ज़ाहिर है गाड़ियाँ चाहिए, बजट नहीं होता, तो हमें सबको मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर मुल्क को आगे चलाना है, सूबे को चलाना है, शहर को चलाना है, लेकिन तो शेयरिंग करें। आप जो आप गए आपने तो देखा है खुद, बहुत बुरा हाल है। देखिए मुझे सच्ची बात है, सच्ची बात है कि मैंने कराची का हाल देख के आया हूँ ना। मैं पूरा पाकिस्तान तो ज़्यादा नहीं घूमा, लेकिन मैं जो कराची देख के आया हूँ, मैं मतलब 7 साल में इतना तबाह हो जाएगा। मैं इसको मैं मतलब मुझे तो वो मतलब जो तबाह हाल मुल्क हो ना, अफगानिस्तान, इराक वगैरह, उससे भी बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का नज़र आया। इतनी तबाही हुई है, और इसको सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को करें। और ये मुशर्रफ के दौर में याद करें, उससे पहले भी जब ये नेमतुल्लाह साहब थे, उन्होंने प्रोजेक्ट दिए, फिर मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने बड़ा काम किया, उनके दौर में भी काम हुए। इशरतुल इबाद जो थे गवर्नर, उनके दौर में जब ये काम हुआ, हमने एज ए फेडरल मिनिस्टर कराची में काम किया। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिकन वीज़े के लिए लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता था। मैंने एम्बेसडर से, एन पीटरसन थी, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हमें जगह का प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको कराची में 20 एकड़ लैंड दी है माई कुलाशी रोड पे अपने डिपार्टमेंट की, खाली करवाया, उस पर कब्जा था, सब करा करू के आज पाकिस्तान के अंदर सिंध के हमारे लोग आराम से, बलूचिस्तान के लोग कराची में आके वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये किसकी खिदमात हैं, लेकिन मैं ये क्रेडिट आपको जाता है। बिल्कुल, मतलब मैंने काम किए हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। हमने पाकिस्तान में, फिर नॉर्थ आंदाबाद में हमारे जो लोग थे वो कराची जिम खाना वाले मेंबरशिप नहीं देते थे, फिर वो इतनी दूर जाना, सफ़र करना। नॉर्थ में एक जगह, उसको जगह खाली कराई वो जी ब्लॉक में, वो सारा खाली करा के एक नॉर्थ आंदाबाद जिम खाना, शौकत अजीज़ को मैं लेके आया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ आंदाबाद में आया, उन्होंने वहाँ तख्ती लगाई, और उसको फिर उन्होंने हमारे जो थे जो चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में, क्या नाम है, अरबाब रहीम साहब, उनके बड़ापन है, बहुत नेक आदमी है, अल्लाह मैंने उनको देखा है, खुदा तरस आदमी है, और इबादत में भी बड़े नेक हैं वो। तो वो उन्होंने उस इलाके के लिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए, वो बनना शुरू हुआ, और आज वो वहाँ पे सारे, देखो ना, मैं तो नहीं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ सब लोग आते हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई मेंबर्स बैठे हैं, बजाय इसके कि वो 2 घंटा सफ़र करके सदर जाते हैं। जितनी बातें आपने बताई, ये बहुत सी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, आम लोगों को भी पता नहीं देखिए, होगा, लेकिन ये कि आम लोगों को अच्छे काम है वो पता होने चाहिए। आम लोगों को पता होने चाहिए। इसलिए मैं मुशर्रफ के दौर में, अच्छा बताइए आप कि कराची में क्या प्रॉब्लम थी, रात को 2-2 बजे तक लोग घूमते थे, लोग कहते हैं ना बड़ा बुरा हाल था, कोई बुरा हाल नहीं था। सबसे अच्छा वक्त जो गुजरा है वो उस दौर में गुजरा। उसके बाद फिर नून की हुकूमत आई, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये चीज़ें सही चलती रही। अचानक पता नहीं क्या हो गया, जो ये जो तबाही हुई है, इसकी जिम्मेदारी, अच्छा इसमें ये भी है कि जो हमारे जो बहुत सारे कराची शहर जो है, देखिए जब आप किसी, ईरान ने भी अफ़गानी जो पनाह गुज़ीन जो उनको लिया, उन्होंने एक बॉर्डर के पास एक एरिया बना दिया और उसमें वो उनको रखा। हमने अपने शहरों में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते, या उनको कोई मकानात देते, या कोई कैंप बना के देते, और जहाँ उनको जगह मिली सुपर हाईवे पे सारा वो कब्जा हो गया, और लोगों के घर हैं। अलासिफ स्क्वायर में आम लोगों के फ्लैट थे, एक दिन वो सुबह उठे उनका सब कब्जा हो गया। तो आम आदमी, ना लॉ ना ऑर्डर, किधर गए वो हमारे वो जो थे नसरा टावर गिराने वाले चीफ जस्टिस साहब? नहीं, एक मिनट, वो चीफ जस्टिस नहीं, खैर इतना नहीं है, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब थे हमारे, क्या नाम था, गुलजार साहब, अगर वो उस नस्ला टावर के साथ और भी देखते ना, नॉर्थ आंदाबाद की पहाड़ियों पे जो कब्जे हुए हैं, जो वो 50-50 करके वो काट के पहाड़ियाँ बेच दी गई, उनको अगर वो साफ करते, मैं कहता हाँ ये चीफ जस्टिस है, इसने सही लिया। उन आदमियों, जिन बेचारों ने भी जमा पूंजी, ठीक है उसमें वायलेशन थी, आप जुर्माना कर देते, या तो सबके साथ होता कि इंसाफ होता कि सारे जितने गैर कानूनी, तो ऐसे तो बहुत सारे बने हुए थे। तो लेकिन आपने उन बेचारों को, उन खानदानों का क्या कसूर था बताइए? उन्होंने अपनी बच्ची, किसी ने अपनी बच्ची की जहेज के लिए लिया हुआ, किसी ने अपनी रिहाइशगाह के लिए लिया, किसी ने बाहर जिंदगी भर कमाया, आकर उसने एक फ्लैट खरीद लिया, वो टूट गया, आज वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप इंसाफ जरूर करते हैं, वो तो रिटायर हो गए, लेकिन उनको कोई भूला नहीं। अगर गुलजार साहब एक अच्छा फैसला, इंसाफ तो नहीं मिला, नहीं, पैसे मिले बेचारों को। अगर मैं उसकी जगह चीफ जस्टिस होता, मैं कहता पहले गवर्नमेंट से पेमेंट कराता सबकी, अगर मुझे वो फैसला करना होता, या बिल्डर से पेमेंट कराता, इन सबको जो इन्होंने पेमेंट की पेमेंट करो, आज भी रूल रहे वहाँ पे, और उसके बाद ये तोड़ो। यार आपके पास एक इख्तियार आ जाता है, तो खुदा ना खासा इख्तियार आने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको
हर एक के साथ जो दिल चाहे करो कर लो, नहीं, इख्तियार का मतलब है आप इंसाफ करो, इंसाफ करें। आप लोगों के दिल जीतो। आपको जो ताकत मिलती है वो इंसाफ के लिए जो मिलती है, ये कुदरत देती है, अल्लाह देता है। वो देखता है कि ये बंदा मेरा, जो उसको मैंने इतनी ताकत दी है, क्या ये मेरे बंदों की खिदमत कर सकता है, क्या ये इंसाफ कर सकता है या नहीं। ये होता है, आप फैसला करें, डरे नहीं। डरना किस बात का, ब्यूरोक्रेसी अपना आपको आप जब मिनिस्टर बनते हैं, आपके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो आपको कोई भी काम हो तो पहले वो नो से स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल तो ये आपके अंदर अहलियत होनी चाहिए कि यार ये ऐसे करना है। और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर होता है उसका काम ही है पॉलिसी देना। अब आखिर में ये बताएं, ये हमारे कानून में, आइन में, हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कि आपने मिनिस्टर का काम ही है पॉलिसी। अगर अभी आपको मौका मिले पाकिस्तान में किसी भी हैसियत में अपना रोल अदा करने का, आप सियासी तौर पे कोई भी रोल आपको मिलता है, आपकी पार्टी की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं, मेरी पार्टी कोई नहीं है, मैं अभी किसी पार्टी में establishment की तरफ से, कहीं से भी, तो आप नहीं। देखें, कबूल ओहदा करके जाएंगे? ओहदा लेना बड़ी आसान चीज़ होती है, कहते हैं ना, ओहदा ले लिया। ओहदे पे काम करना, क्या आप काम कर सकेंगे? अभी जो माहौल है, क्या मैं कुछ डिलीवर कर सकूंगा? नहीं कर सकता ना, तो क्या फ़ायदा ऐसी बहुत अच्छा चीज़ें हो गया, लेने में। बाबर भाई से अच्छी गपशप हो गई और बहुत से लोगों के और जो कभी सवाल ऐसा थे ऐसा ऐसे वो ऐसी जवाब भी ऐसी दिए उन्होंने। ऐसी चीज़ हो कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, कि जो लोग कुछ कर सकते हैं, जो डूअर हों, जो गो गेटर हों, वो कुछ काम कर सकें, उनको मौका मिलना चाहिए और वो काम करें। और पब्लिक को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों के वो बिलीव करें जो काम करें, और इंशाल्लाह अच्छा वक्त जो आएगा, कर चुके हों, अच्छा वक्त आएगा तो फिर आदमी पाकिस्तान कुछ के कर लिए, सकता है, वरना नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए, हमारे शहर के लिए, सूबे के लिए अच्छा वक्त आएगा। तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं और बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, खुल के बातचीत की, बहुत शुक्रिया बाबर भाई। थैंक यू।